शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल के 22 वर्ष के इतिहास में, ये तो मात्र 22 वर्ष हैं, शबरी ने तो कितना लंबा इंतजार किया, तब राम जी आए थे। सतमोला कवियों की चौपाल मात्र आपको प्लेटफॉर्म देने का साधन है, वास्तव में आपको आगे लेके जाती है कविता। लेकिन कविता सही प्लेटफॉर्म से पहुंचे, सही जगह पहुंचे, इसलिए मैं ऐसे महानुभावों का जिनका साहित्य से सरोकार होता है, उनको मैं मंच पे विशिष्ट आमंत्रण पे आमंत्रित हम करते हैं। भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे होता है, ये बताने के लिए अगर हमारे बीच में हास्य के एक ऐसे हस्ताक्षर जिनको देख करके लोग ये कोशिश करते हैं कि शायद एक अंश मिल जाए, शायद एक बूंद मिल जाए तो हमारा भी कविता में मजा आ जाए, एक ऐसे बहुत ही देश के चर्चित और जनता के लाडले, हमारे दुलारे, बहुत से नवयुवा कवियों के मार्गदर्शक बड़े भाई प्रवीण शुक्ला जी अगर यहाँ मौजूद हो तो उनको एक जोरदार तालियों से हम आमंत्रित करेंगे कि वह आए और भूकंप की स्थिति से कैसे बचा जाए हास्य में बताएं। सबसे पहले सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आप कविता के माध्यम से जो जन जागरण कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। भूकंप का आपने जिक्र किया तो 4 पंक्तियों में कहता हूं कि सभी पर प्यार की खुशबू लुटाना ही तो जीवन है, जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मनाना ही तो जीवन है। यहाँ आंसू घुटन पीड़ा के हैं, संत्रास अनगिन पर गमों के बीच भी तो मुस्कुराना ही तो जीवन है। वाह वाह वाह। तो एक रचना सुनिएगा कि भूकंप जैसी त्रासदी आई जी भैया, और उस त्रासदी में से किस व्यक्ति पर उस भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा। जी, जैसे ही आया भीषण भूकंप, पूरी की पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। भूकंप के बाद कुछ लोग सिर पकड़कर रोने लगे तो कुछ मतलबी लोग मन ही मन खुश भी होने लगे। भूकंप में एक जेल की इमारत गिरी तो कैदियों की भी किस्मत फिरी। एक कैदी का तो मुकद्दर ही जाग गया, आजीवन कारावास की सजा हुई थी और जेल की दीवार गिरने की वजह से पहले दिन ही भाग गया। वाह वाह वाह। एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के मरने की खबर मिली तो फपक फपक कर रोया, बोला मुझे रात पता चला था। उसके बाद एक भी मिनट नहीं सोया, हमदर्दी दिखाने मरने वाले के घर गया। फिर वापिस आकर पत्नी के कान में फुसफुसाया, उसके 5 करोड़ रुपए देने थे। अच्छा हुआ साला मर गया, अच्छा हुआ साला मर गया। अंतिम संस्कार स्टोर का मालिक घर आया, कफन काठी का सामान बेचने वाली दुकान का मालिक घर आया तो बच्चों के लिए मिठाई लाया। बोला भूकंप की वजह से
पिछले 4 साल से मंदा चल रहा था, बड़ी मुश्किल से धंधा चल रहा था। ये तो भला हो परमात्मा का कि भूकंप आ गया, इससे हमारे धंधे में भी थोड़ा जंप आ गया। ये भूकंप हमारे लिए ऊपर वाले की दया दृष्टि का चमत्कार है। त्रासदी होगा आपके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्योहार। वाह। त्रासदी होगा आपके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है। उधर बार में बैठे हुए पक्के पियक्कड़ ने जैसे ही पहला पैक गटका, भूकंप की वजह से कुर्सी को लगा झटका, पूरा का पूरा बार आंखों के आगे घूमा, तो उसने विस्की से भरे हुए गिलास को चूमा, बोला आज तो तूने कमाल ही किया है, पहले पैग में ही 10वें का मजा दिया है। हाय हाय। पहले पैग में ही 10वें का मजा दिया है। उधर मकान मालिक था परेशान, क्योंकि किराएदार ने कब्जा कर मकान उस पर मुकदमा कर दिया। पहले जिसके हाथ जोड़ता था, अब अपना जूता उसके सिर पर धर दिया। तभी भूकंप ने स्थिति बिगाड़ दी, एक ही झटके में पूरी की पूरी इमारत उखाड़ दी। किराएदार का सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, आंखों से अश्रु जल बह रहा है, और उधर मकान मालिक उससे कह रहा है, मैं तुझसे पहले ही कहता था भगवान से डर, उसकी मार बहुत कड़ी होती है, नीचे की अदालतों को छोड़, ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी होती है। बहुत सुंदर। ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी होती है। उधर हमारे प्रिय नेताजी, देखिए नेताजी पर क्या प्रभाव पड़ा जी। उधर हमारे प्रिय नेताजी टीवी की खबरों में, अखबार की नजरों में सुबक सुबक कर आंसू बहा रहे थे, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पत्नी से बोले, विश्व बैंक से 400 करोड़, संयुक्त राष्ट्र संघ से 500 करोड़, और अब तो प्रधानमंत्री जी भी 600 करोड़ रुपए भिजवा रहे हैं। मुझे तो भूकंप के परिणाम काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अभी तो और भी रुपए आएंगे, तुम चिंता मत करो, बंटवाने तो हम ही जाएंगे। हम ही जाएंगे। पत्नी बोली, आनंद लीजिएगा, पंक्ति का व्यंग पकड़िएगा, तुम चिंता मत करो, बंटवाने तो हम ही जाएंगे। पत्नी बोली, क्यों जी, भला भगवान का क्या जाता है, ये भूकंप हर साल क्यों नहीं आता? ये भूकंप हर साल क्यों नहीं आता है? और इस घटना के 3 दिन बाद, ऐसा नहीं है कि सारा प्रभाव औरों पर पड़ा, जब एक उंगली हम दूसरी तरफ उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ होती हैं जी। तो देखिए हमारे मंच के कवियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जी। इस घटना के 3 दिन बाद कवि जी जब सोकर जगे तो उन्हें भी भूकंप के झटके लगे। आंख खुलते ही टेलीफोन घनघनाया और पहला समाचार आया, भूकंप की वजह से सूरत की संस्था कवि सम्मेलन नहीं करवा रही है, बड़ौदा की तिथि भी आगे जा रही है, कलकत्ता वाले कवि सम्मेलन तो करवाएंगे लेकिन कवियों का पेमेंट भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं, नोएडा वाले पेमेंट की बजाय उनसे उल्टा डोनेशन ले रहे हैं। इतना सुनते ही कवि बिस्तर से नीचे गिर गया, मुंह पर माइक फिट किया, लिखकर निमंत्रण पत्र सुंघाया, तब जाकर बेचारे को मुश्किल से होश आया। तभी टेलीफोन फिर घनघनाया, पत्नी बोली आगरा से आपके लिए कैंसिलेशन का कॉल आया है। कवि बोला उनसे कि पूछ ले भूकंप क्या मैंने बुलवाया है, भूकंप क्या मैंने बुलवाया है। उधर 5 बेटियों का बाप रामलाल, जिसकी जिंदगी में ना सुर है ना ताल, केवल 10,000 रुपए महीना कमाता है, उसकी जिंदगी में तो रोज ही भूचाल आता है। बड़ी बेटी 36 की हो गई है, छोटी आज फिर हाथों पर मेहंदी रचाकर सपने देखने के लिए सो गई है। उनके हाथ पीले करने के बारे में सोचकर रामलाल का चेहरा पीला होने लगता है, आंखों का आंगन गीला होने लगता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन्हें इनका घर द्वार दे, या फिर इन्हें या मुझ कमबख्त को ही मार दे। और अगले ही क्षण रामलाल की बात उसके मन में ही रह गई। झटका लगा और पूरी इमारत ढह गई। झटका लगा, भूकंप का झटका लगा और पूरी इमारत ढह गई। 5 बेटियों के बेजान जिस्म इधर उधर बिखरे पड़े हैं। लोग रामलाल को घेरे हुए खड़े हैं। आते जाते लोगों से पकड़ पकड़ कर कह रहा है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि इसी तरह संवारनी थी तो मेरी तकदीर पूरी तरह संवार देता। बेटियों के साथ साथ
मुझ कमबख्त को भी मार देता। बहुत सुंदर। बेटियों के साथ बहुत साथ सुंदर। मुझ कमबख्त को भी मार देता। जीवन लिया है तो दर्दों को सहना है। इस स्थिति पर मेरा बस इतना ही कहना है, एक आम आदमी के घर, एक आम आदमी के घर हर हाल आता है। जिंदगी में रोज ही भूचाल आता है। जिंदगी में रोज ही भूचाल आता है। जिंदगी में रोज ही भूचाल आता है। ये कविता आपने जब सुनी तो शुरुआत में आपको जिन कवियों का उद्देश्य होता है कि आपको हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए कविता के उस मर्म तक पहुंचाना जहां से समाज की उस अंतिम पीढ़ी की आवाज़ उठाई जा सके, और उसको उठाने में हमारे भाई साहब ने बहुत ही नपे तुले और सधे शब्दों में बखूबी आवाज़ दी है। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां। ये मंच वह मंच है जिस मंच पर आकर के लोगों ने ककहरा सीखा कविता का, और कविता पढ़ते पढ़ते आज वो कविता के ज्ञानी हुए, कविता की विदुषी हुए। हाँ, मैं आज आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं जिसकी उम्र की अगर आप बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो देश की बेटी है, लेकिन आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उसके स्वर जब देश की वंदना करते हैं, सनातन की वंदना करते हैं, तो थर 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 दुश्मन कांपते हैं। उसके शब्द जब सृष्टि में गूंजते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या कर रही है ये बेटी। और बड़ी ही कोमल स्वभाव की, नाम भी नेह भरा है, उसका नाम होता है नेहा शर्मा, और वो नमन टैग लेकर के अपने पिता के नाम से आज हम सबके बीच में उपस्थित है। आइए एक गर्मजोशी भरी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नेहा शर्मा। नमन। माँ भारती का वंदन करती हूँ। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। देशभक्ति हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी, जी, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया है और सनातन की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया ही क्या है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ जाती है। एक मुक्तक सुना रही हूं। स्वागत है। देश के खातिर जो जीते हैं वो भक्ति कहलाती है। व्यक्ति मानव बन जाता जब भक्ति उसमें आती है। घर मंदिर बन जाता है जिस घर में भक्ति पांव धरे। घर मंदिर बन जाता है जिस घर में भक्ति पांव धरे। अरे पानी चरणामृत बन जाता भक्ति हमें सिखाती है। पानी चरणामृत बन जाता भक्ति हमें सिखाती है। प्रभु राम जब वन गए थे तो धन लेकर नहीं गए थे, वो अपने साथ धनुष बाण लेकर गए थे। मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ साथ आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाएं और अपनी बेटियों को पराठे के साथ साथ कराटे भी सिखलाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला मुक्तक सुना रहे हैं। शिव शंकर डमरू वाले त्रिशूल को धारण करते हैं। हनुमान जी गदा को लेकर खूब दनादन करते हैं। ये मत भूलो दुर्गा जी भी करती सिंह सवारी है। ये मत भूलो दुर्गा जी भी करती सिंह सवारी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बहुत सुंदर। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। दुनिया की कई सभ्यताएं एक विशेष समुदाय की वजह से नष्ट हो चुकी हैं और यही खतरा सनातन सभ्यता पर भी मंडरा रहा है।
यदि हमें सनातन संस्कृति को बचाना है तो भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है। अगला मुक्तक सुनिएगा। स्वागत। सुबह शाम सूरज भी कहता मेरा रंग सिंदूरी है, सत्य सनातन धर्म हमारा इस धरती की धूरी है। एक भी हिंदू देश नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है। एक भी हिंदू देश नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी बहुत है। सुंदर, जिंदाबाद सुनो जिंदाबाद। सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। दरगाहों में राष्ट्र चिन्ह पर पत्थर मारे जाते हैं और तिरंगे झंडे फिर पैरों से कुचले जाते हैं। देशभक्ति और देशद्रोह में अंतर बहुत जरूरी क्या बात है, बहुत सुंदर। देशभक्ति और देशद्रोह में अंतर बहुत जरूरी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बहुत सुंदर। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। जो हम पर पत्थर फेंकेगा उस पर बम बरसाएंगे। देश के खातिर जीते हैं हम, गीत देश के गाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार यही दोहराएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार यही दोहराएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर। आपने देखा होगा कितने प्रेम से, कितने हंसते मुस्कुराते, और आपके अंदर उस ऊर्जा का संचार किया जब आपको लगा कि हाँ, यही देश की बेटी है। बात हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक संगठन ही नहीं, एक विचार है, जो विचार आपसे और हमसे है। आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आप सोचिए कि आप कुछ छोटा सा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, कितने झंझावात आते हैं, कितने तूफान आते हैं, और उन तूफानों में भी आकर के खड़ा हुआ और दुनिया को सिखाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि जब कहीं मुश्किल होती है तो वहां जाकर के कैसे साधना की जाती है, कैसे लोगों की मदद की जाती है। ये बताया आज नेहा ने। नेहा ने यह भी बताया कि अहिंसा परमो धर्मा तक तो बताया, आगे का धर्म हिंसा तथैव च और सठे साठ्यम समाचरित की भावना आपको अपनानी होगी। हमारे बीच में बहुत ही योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टर कमोडोर वीएस बवेले साहब, जो कि सेवा से निवृत्त हैं भारतीय सेना की नेवी परंपरा से, लेकिन वह लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। वह आपको देखने से बड़े ऐसे लगेंगे कि अरे क्या, कैसे, लेकिन आप देखिए कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के देर, और देखन में पतरे लगे और घाव करें गंभीर, तो ऐसे गंभीर घावों को करने के लिए हमारे बीच में आइए स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से अपने बहुत ही वरिष्ठ कवि कमोडोर वीएस बवेले साहब का। देवी और सज्जनों, आपने देखा होगा हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व में हमारा डंका बजाया है, और विश्व में ऐसी छवि हमारे देश की बन गई कि ना विदेशियों को, पूरे वेद को ना निगलते बनता ना उगलते बनता। हाँ, बिल्कुल। तो हमने सैनिक के ऊपर, किसके ऊपर वो ऑपरेशन सिंदूर का महत्व या पूरा जज्बा जाता है एक सैनिक के ऊपर। तो मैंने सैनिक के ऊपर पंक्तियां लिखी हैं, 2 लाइनें पहले। सैनिक क्या होता है जी। जहां एक आम व्यक्ति का, एक आम इंसान का प्रयत्न काम नहीं आता है, वहीं एक सैनिक का अस्तित्व उभर आता है, वहीं एक सैनिक का अस्तित्व उभर आता है। बहुत सुंदर। हमारी कविता का शीर्षक है सेना का श्रृंगार है सैनिक और सीमा पर अंगार है सैनिक। वाह। सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। ये हमने 8 छंद लिखे हुए हैं। गौरव है इस देश का सैनिक, जीता जागता देश है सैनिक, दुश्मन का दिल दहलाने वाली शेरों की हुंकार है सैनिक। बहुत सुंदर। सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक। हम सब खुले आसमां नीचे,
हम सब खुले आसमान नीचे स्वच्छंद सुरक्षित जीवन जीते, माँ बहनें भी निडर निरंतर भरे कुलाचे जीवन बीते। हम सब की खुशियों के खातिर, हम सब की खुशियों के खातिर सीमा पर होता है सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर। देश के सपनों की स्वर सरिता, देश के सपनों की स्वर सरिता सफल साधना हित जीता है। एक सैनिक क्या करता है, उसका क्या है अपना कुछ। देश के सपनों की स्वर सरिता सफल साधना हित जीता है, हर चेहरे पर खुशी के खातिर जिसने जीना ही सीखा है। मांग सिंदूर सहेजने वाला, मांग सिंदूर सहेजने वाला, बड़ा भरोसा है एक सैनिक, सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना का अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर। हम लोगों में से कितने लोग ऐसे कि जानबूझ करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन एक सैनिक है, वो जब भर्ती होता है उसे पता है कि जीवन रहेगा नहीं रहेगा, तो उस पर एक छंद है, जानबूझकर देश, जानबूझकर भारत माहित मर मिटने को आतुर होता, आतुर रहता, देश की पीढ़ी के खातिर वो अपना अपना वर्तमान अर्पण करता। शुभ्र सुशोभित, शुभ्र सुशोभित चंदन जैसा माथे केसर दम के सैनिक, सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना पर अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो होता क्या है, हमारे देश का रिलेशन क्या है सैनिक से। सीमा पर जो सैनिक होता हर माता का बेटा होता, हर बेटे का बापू होता, हर बहना का गहना होता। सीमा पर जो सैनिक होता हर माता का बेटा होता, हर बेटे का बापू होता, हर बहना का गहना होता। भारत माँ की शान है सैनिक, आन मान सम्मान है सैनिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। देशभक्त तस्वीर है सैनिक, भारत की तकदीर है सैनिक, देशवासियों का शुभचिंतक, सूरवीर बलवीर है सैनिक। मान प्रतिष्ठा मर्यादा है प्राण निछावर करता सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। लास्ट दो स्टेंजा जी। जल थल नभ, हमारी सेनाएं, मैं नेवी से हूं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, एक सेना है। जल थल नभ में लगातार जो भारत माँ की शान बढ़ाता। अभी आपने देखा मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में हमारे नेवी ने झंडे गाड़ दिए जी, आपने पढ़ा होगा, 3 दिन पुरानी। जल थल नभ में लगातार जो भारत माँ की शान बढ़ाता, घर परिवार देश को समझे, घर परिवार देश को माने, हम सबका सम्मान बढ़ाता, दिलो दिमाग देश दुनिया में चौकन्ना रहता है सैनिक, देश चौकन्ना रहता है सैनिक, सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना का अंगार है सैनिक। अंतिम है तन मन मन से पूर्ण समर्पित, तन मन से जो है पूर्ण समर्पित, भारत माँ का मतवाला सैनिक, भारत का मतवाला सैनिक। शौर्य पराक्रम रग रग में है, शौर्य पराक्रम रग रग में है, ओज पूर्ण चेहरा है सैनिक, दुश्मन को दहलाने वाला विश्व विजेता है ये सैनिक, विश्व विजेता है सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। आपने जब देखा होगा दर्शकों कि इस उम्र में आकर के भी हमारे एक सैनिक में इतना उत्साह है कि एक एक बात में ऐसा लग रहा था अगर सामने दुश्मन बैठा हो थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, दोनों हाथ चल रहे थे। और उसी सेना पर जब प्रश्न उठाए जाते तो इस उम्र का आदमी अगर ये कर रहा है कहीं नए के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा क्या करेगा, इसलिए भैया शांत रहो। बहुत बुरा मारता है सैनिक, और जिसको देखना है ना वो पाकिस्तान से पूछे जा करके कि कितना कहाँ कैसे मारा है। आज भी जगह जगह देखिए, अभी हाथ ना मिला करके कितना जो है उनको परेशान किया है। बताओ, चोरी करनी पड़ रही है और चोरी कर भी ली तो उस पर भी वो ये दिखा रहा है कि बहुत ईमानदार है। तुम कितने ईमानदार हो ये सबको पता है, और कितना तुमको संरक्षण है ये हमको पता है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। ये है भारत, ये है आज का भारत। इस भारत की ताकत है नेहा जैसी बेटियां, इस भारत की ताकत है राजेंद्र आर्य जैसे यहाँ पुलिस के जवान, इस भारत की ताकत है कमोडोर साहब जैसे यहाँ के सैनिक, और इस भारत की ताकत है यहाँ की गीता, यहाँ की बुद्ध, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के राम। और उन सबको लेकर के आज आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं,
हम कमजोर कहीं नहीं है। संपूर्ण विश्व में किसी भी संस्कृति में इतनी ताकत नहीं है कि अपना सर्वस्व निछावर करके भी अपने लोगों को बचाने का काम करे। लेकिन ये भारतीय संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने सिखाया है। हमें जरूरत है आत्ममंथन की, और इस आत्ममंथन की पुस्तक को लेकर के आज हमारे बीच में देश की एक ऐसी लाडली बेटी जिसका नाम होता है गीता सैनी आई हुई हैं। गीता सैनी जी से जानते हैं कि इस आत्ममंथन में उन्होंने जिन बिंदुओं को रखा हुआ है, क्या उन पर आप आत्ममंथन कर रहे हैं, और उन्होंने उन बिंदुओं को शामिल किया है तो क्यों शामिल किया है। इस पुस्तक की चर्चा में सबसे पहले आपसे एक पहला प्रश्न है कि आत्ममंथन और नारी क्या है जो आपने इसमें लिखा हुआ है। माँ भगवती संपूर्ण सृष्टि की शक्ति की प्रदायिनी है, और उस शक्ति के लिए आप नारी क्या है, कुछ मैं ऐसा जानना चाहूँगा। हमारे दर्शक भी आपसे ये समझना चाहेंगे। सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी को मेरी तरफ से जय माता दी जी। नारी शक्ति के ऊपर है कि नारी पत्थर नहीं कि कोई ठोकर लगा दे, नारी शीशा नहीं कि कोई तोड़ डाले, ये वो है जिसने दिया प्यार सबको, ये वो है जिसने चलाया है जग को। मेरे साथ जीवन की बहुत सी ऐसी परिस्थितियां रही जो समाज ने लड़की समझकर मुझको मिटाने की या मेरी जो भी वो थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसी चीज़ ने मुझको मजबूत किया। और मुझे लगा कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे हर बार आर पार का खेल खेलना होगा, क्योंकि डर कर छिपा कर जीने की फितरत में मैं नहीं थी। और मैंने छोटी सी उम्र से, जब से 10वीं में थी, तब से मैंने ये चीज़ अपने गांठ बांध ली कि मुझे जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना है। और माँ भगवती मेरे साथ हमेशा मार्गदर्शक बनकर रही है। मैंने महसूस किया, और शायद उन्हीं की वजह से मैं अपने अंदर एक ऐसी शक्ति महसूस करती रही कि वो राह दिखा रही हैं और मैं उनके पीछे चल रही हूँ। इसीलिए मेरे हर कथन, हर काम से पहले, हर काम में मेरी माँ शामिल रहे। जय माता दी। बहुत सुंदर। गीता जी, आपने माँ की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ और पिता दो ऐसे लोग होते हैं इस सृष्टि में, और भारतीय संस्कृति में खास तौर से, जहाँ तमाम प्रश्न उठाए जाते हैं बेटियों को लेकर के। मेरा ये मानना है, और हमने देखा भी है कि गार्गी अपाला जैसी जो विदुषियाँ हुई हैं भारतीय संस्कृति में, और वर्तमान में भी आप देख रही हैं कि इस पुस्तक में आपने जो वर्णित किया हुआ है कि नरेंद्र चंचल जी को आपके माता पिता ने सौंपा। सामने बगल में बैठी हुई हमारी नेहा शर्मा हैं, इनके पिता भी बहुत सहयोग और सपोर्ट करते हैं इनको इस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाने में। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन माता पिताओं को जो ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को केवल विज्ञान पढ़नी चाहिए और उनको डॉक्टरेट करना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए नौकरी की ओर, और शायद संस्कारों की ओर उतना नहीं दे रहे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे पिता को मुझ पर बहुत भरोसा था जी, और उस भरोसे को कई बार छलने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन जब भी कोई छलिया सुंदर रूप धर कर आया तो मुझे अपने पिता की इज्जत, मान, सम्मान हमेशा ध्यान रहता था। और मुझे लगता था कि अगर मैंने एक कदम भी गलत किया तो वो लोग जो मेरे फादर की रिस्पेक्ट करते हैं वो उन्हें आँख दिखाने लगेंगे, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं था कि मेरे पिता को कोई भी आँख दिखाए। मैं उनका मान, सम्मान, गुरूर बनना चाहती थी, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं सफल रही हूँ। और हर बेटी के लिए कि अपने पिता से कभी भी कोई चीज़ ना छिपाए। अगर एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ रही, माँ ठीक है, माँ जन्म देने वाली है, लेकिन मेरे पिता मेरे दिल, मेरी आत्मा थे। इसीलिए जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी उम्र में, मैंने सबसे पहले अपने पिता को ही हर बात बताई। और मेरे पिता को मेरे पर इतना विश्वास हो गया था कि मेरी बेटी कुछ भी करे लेकिन गलत काम कभी नहीं करेगी, और मुझे उस विश्वास की और उसकी आन रखनी थी, उसका मान रखना था, और मैं उसी पर कायम रही। बहुत सुंदर। आपने कहीं ना कहीं आपसी पारस्परिक संबंधों को ये बताया कि हम अपने माता पिता पर बातचीत करते रहे, और माता पिता बच्चों से भी खुल करके बातचीत करें तमाम विषयों पर। और खुल करके मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने इस पूरे के पूरे उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में जो कविताएं लिखी हुई हैं, क्या प्रधानमंत्री जी की ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? मेरे देवादिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों निकले हैं विश्व कल्याण को, मानव जाति के उत्थान को। सदियां बीती वो मौन देखता था, कौन क्या है उसे सब पता था।
उसके एक इशारे पे जग था, इसलिए मौन वो अब तलक था। तो वो इस धरा पे सुधार करने के लिए आए हैं, और ये निस्वार्थ भाव से देश का हित चाहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि वो क्या है। जी। जिस इंसान ने अपने पत्नी के सुख को त्याग दिया और उस पे लांछन लगा कि जो पत्नी को नहीं रख सका वो देश के लिए क्या करेगा। तो आप लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। आप सुखों के पीछे भागते हो, लेकिन उस व्यक्ति ने देश सेवा को अपना धर्म बनाया, अपना सब कुछ मानकर सारा सुख त्याग दिया, और उस पे लांछन बना लगाने वालों पे मैं समझती हूँ कि लानत है, बहुत ज़्यादा लानत है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। जैसा कि हम इसमें गीता जी देख पा रहे हैं, आपने अभी नरेंद्र मोदी जी के विषय में बातें कहीं, और कहीं ना कहीं पत्नी ही नहीं तमाम सुख सुविधाओं का, परिवार का त्याग करके ही लोग कुछ बेहतर कर पाते हैं। ऐसा मैंने भारतीय संस्कृति में बार बार देखा हुआ है। आत्ममंथन में जब कवर पृष्ठ पर माँ भगवती होती है तो ये माना जाता है कि सनातन संस्कृति और अंदर मन में जिज्ञासा से भरे हुए कुछ महात्मा बुद्ध के विषय में भी आपने दृष्टांत और कविताएं दी हुई हैं। तो क्या आप उन लोगों को संदेश देना चाहती हैं जो बुद्ध को सनातन से अलग मानते हैं? नहीं, वो यद्यपि ऐसा नहीं है। मैं इस पर कहूंगी कि महात्मा बुद्ध ने पत्नी को छोड़ा तो वो महात्मा कहलाए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा है तो वो भगोड़ा क्यों कहलाते हैं? अपनी पत्नी का परित्याग करने वाले क्यों कहलाते हैं? तो मेरा तो ये है कि वो भी है, एक आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, जो समझेगा उसे वो तर जाएगा, वरना हम हिंदू ऐसे ही बिखरते रहेंगे और ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि कटते रहेंगे। सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है नरेंद्र मोदी जी को पहचानना। मेरी आत्मा ने पहचाना है कि वो क्या है और क्या है, इसीलिए मुझे जब भी मेरे शब्द मुझे इजाज़त देंगे तो मैं उनके लिए उतना कुछ लिखूंगी जितना शायद मेरी उम्मीद से भी परे हो। और मैं उनके ऊपर एक किताब भी लिख रही हूँ, युग पुरुष नहीं युग निर्माता। युगों युगों में ही कोई एक ऐसा आता है और वो आए हैं इस सृष्टि, इस भारत का उद्धार करने के लिए, सनातनियों का उद्धार करने के लिए। जो समझ गए वो तर जाएंगे, बाकी सारे बिखर जाएंगे। बहुत सुंदर। गीता जी, आपने जो है अभी बात की है, लोगों के कुछ भी शब्द हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान राम हो, या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों ने कभी भी कोई भी काम किए हैं हमेशा आपसी सहमति से। कभी भी आपने आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी की पत्नी जी हैं उनसे ये नहीं सुना होगा कि उनको जानबूझ करके, या एक उन्होंने आपसी सहमति से, चाहे वह महात्मा बुद्ध रहे हो, उन्होंने भी कहा कि मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ। तो जब कुछ आप बेहतर करते हैं तो परिवार भी उसमें आपका सहयोग करता है, और ये सब हम सब ने अपनी चाहिए होता है। और आज की एक कविता है हौसलों की उड़ान। तो क्या ऐसे हौसलों की उड़ान आप नए बच्चों को देना चाहती हैं ताकि वह भारत को श्रेष्ठ भारत की ओर, विकसित भारत की ओर, संकल्पित भारत की ओर, ऊर्जित भारत की ओर ले जा सके? मैं इसके लिए इतना ही कहूंगी कि हाथों से समंदर भी नाप सकते हो तुम, उड़ान अपने हौसलों की कुछ ऐसे उड़ाओ, काम कोई भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में आकर, कुछ इस कदर अपने इरादों को बनाओ। बहुत सुंदर। हमने अभी शक्ति की बात की, गीता जी के आत्ममंथन की बात की, और उसमें आपने शक्ति को देखा। और शक्ति आपके अंदर है, हमारे अंदर है, इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी मात्र के अंदर है। ये हमें सनातन बताता है। हर जीव में उतनी ही शक्ति है जितनी एक मनुष्य में शक्ति है, और उस शक्ति की स्तुति करने के लिए लोगों ने तमाम तरह से प्रार्थनाएं की हैं, और उन्हीं प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना निकल के आती है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जिसने भी पढ़ी हुई है वह समझेगा कि शक्ति क्या है और ईश्वर क्या है। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा।
तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अभी चटकारे भरे ब्रेक के बाद में एक बहुत ही क्रिस्पी सा, हाँ वही सुगंधों भरा और नए गुलदस्ते का एक पुष्प गुच्छ आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें वह कवि आपको देखने को मिलेंगे जिनकी कविताओं में वह दम है जब आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। ये होता है सतमोला कवियों की चौपाल, और ये वो नाम है जिस नाम के बैनर पर जाने कितने लोग एक नवांकुर के रूप में आए, और जब उन्होंने प्रयास किए तो आज वह देश में ही नहीं देश के बाहर भी भारतीय संस्कृति के गौरव और हमारी भाषा हिंदी दोनों का पर्याय का परचम लहरा रहे हैं। इसी लहराते हुए परचम से निकल के आते हैं हमारे बीच में एक ऐसे कवि जिनका नाम होता है आदरणीय प्रमोद गुप्त जी, जो बुलंदशहर से हैं। सर की अगर बात करें तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 2000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, और आप संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष पर भी हैं। सन 1987 से आप काव्य क्षेत्र में सक्रिय हैं। आइए सर का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एक राम भक्ति रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जी सर, और इसके भावों पर विशेष ध्यान दें जी। कि हे राम तेरे चरणों में ध्यान लगाएं हम और गाएं तेरे गुण उनको अपनाएं हम जी। और दुख की जड़ दुर्गुणों को मेरे दूर करो, सभी तरह के शत्रु हमसे दूर करो, और हनुमान से पात्र बने हम सबरी से, वाह, अपनी भक्ति से हमको भरपूर करो, अपनी भक्ति से हमको भरपूर करो, और अपने जैसे ही सद्गुण कुछ हमको दो, और संस्कार भी तेरे जैसे पाएं हम, गाएं तेरे गुण उनको अपनाएं हम। वाह। और सद्बुद्धि दो राम सदा कृपा रखना, दुर्घटना रोग आदि से रक्षा करना, और दुरुपयोग करें ना धन का दान करें, अपनी दृष्टि में ना पड़ जाए गिरना, अपनी दृष्टि में ना पड़ जाए गिरना, और अपने अंदर के रावण को मार सकें, और तेरे पथ पर ही चलते जाएं हम। हे राम तेरे चरणों में ध्यान लगाएं हम, और विद्यावान यशवान लक्ष्मीवान बने, तेरी कृपा हो तो हम भी महान बने, और किंतु बांध कर रखना मर्यादाओं में, कर सद्कर्म राष्ट्र के स्वाभिमान बने। और राम और क्या कहूँ कि तू सब जाने है, दुख में सुख में कभी न तुम्हें भुलाएं हम, और गाएं तेरे गुण उनको अपनाएं हम। हे राम तेरे चरणों में ध्यान लगाएं हम जी, गाएं तेरे गुण उनको अपनाएं हम। ये होती है सधी हुई संतुलित कविता, जब आप बड़े ही कम और चयनित शब्दों में आप संपूर्ण अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। राम इस देश के ही नहीं, इस सृष्टि के वह आदर्श हैं जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को मर्यादा में रहने की शिक्षाएं दी, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि के सामने मर्यादा में जीवन जीने का तरीका जीकर बताया। राम वह हैं जिन्होंने प्रभु होकर भी एक मानव की तरीके से आपका मानव धर्म क्या होना चाहिए, आपकी नीतियां क्या होनी चाहिए, आपका लोगों से मिलना जुलना कैसे होना चाहिए, और आपका समाज के प्रत्येक लोगों तक कैसे पहुंच बननी चाहिए, वह आदर्श प्रस्तुत किए। राम स्वयं में आदर्श हैं और वह हमारे पूज्य भी हैं। राम की
इस प्रार्थना के पश्चात में कुछ नवीनता मिलनी चाहिए। जी हाँ, राम ने हमें मर्यादा में रहना सिखाया, तो वहीं 16 कलाओं से युक्त कृष्ण ने हमें श्रृंगार की विधाओं में निपुण बनने के लिए प्रेरित किया। आइए मैं नवीन जोशी जी नवल, जो हमारे बीच में दिल्ली से पधार चुके हैं, वैसे तो ये पेशे से व्यापारी हैं, लेकिन आज देखते हैं इनकी कलमकारी है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार। माँ शारदे को नमन करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल आदरणीय प्रवीण जी एवं समस्त पदाधिकारियों को नमन करता हूँ। स्वागत। श्रृंगार यूँ तो मैं प्रकृति पर लिखता हूँ। जी जी। प्रकृति का श्रृंगार। उससे पहले कुछ शब्द पंक्तियाँ रखना चाह रहा हूँ कि शब्द जो हम बोलते हैं उनमें ऐसी ताकत होती है कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर दे और बीमार को भी स्वस्थ कर दे। क्या है, बहुत सुंदर। तो इसलिए कहता हूं कि शारदे माँ शक्ति दे तो एक पहल ऐसी करूंगा। शारदे माँ शक्ति दे तो एक पहल ऐसी करूंगा, शब्द की ही औषधि से कष्ट सब जन के हरूंगा। वाह वाह वाह। नित करूंगा साधना में लोक के कल्याण हेतु, दंभ ईर्ष्या छल कपट को पास में आने न दूंगा। करूंगा करबद्ध होकर भानु से विनती निशाभर, और उनकी ज्योति को चिरकाल तक जाने न दूंगा। बहुत सुंदर। हर जतन ऐसा करूंगा, हर जतन ऐसा करूंगा, गुथे जब तक हार सुंदर, तब तलक स्वच्छंद मन के फूल मुरझाने न दूंगा। नित नवल सुरगीत से गुणगान कर दूं मातृभू का, पश्चिमी दूषित पवन के गीत में गाने न दूंगा। मुझे क्या है काम आखिर चमचमाती रोशनी से। जी। मुझे क्या है काम आखिर चमचमाती रोशनी से, टिमटिमाए दीप चाहे तिमिर को छाने न दूंगा। हाय हाय हाय। इन पंक्तियों के साथ एक मेरी प्रकृति पर कविता है, ओस की बूंद पर। क्योंकि मैं मूलतः वहाँ से रहने वाला हूँ जहाँ पर छायावादी साहित्य के 4 स्तंभों में से एक पंडित सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। उनके पास ही कौसानी के पास माला करके मेरा गांव है। अब दिल्ली में रहते हैं। तो प्रातः काल का वर्णन है और ओस की बूंद पर कविता है, ध्यान करिए जी। कि गौरैया कोकिल मैना जब लगे जगाने सब मिल करके, मैं भी देख परिश्रम उनका उठ बैठा फिर तड़के तड़के। वह उन्मुक्त बालपन अपना बीता स्वर्ग सदृश गांव में जी। खग मृग सरिता मंद पवन सब मुझसे पहले जाग उठे हैं, सुखद विहंगम भोर दृश्य था सुर दुर्लभ प्रकृति की छांव में। वाह। उसी गांव के एक बाग में, उसी बाग के एक वृक्ष पर, उसी वृक्ष के एक वृंत में, उसी वृंत के एक पात पर, अंतरतम से तुझे निहारूं कैसी मनमोहक सुंदर छवि। बैठी एक रुपहली काया, आस लगाए पलक टिकाए, अरुणोदय की करे प्रतीक्षा, नभमंडल में कब प्रकटे रवि। वाह। सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई, सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई। क्या विचरोगी इस उपवन में, कूद पड़ोगी या तड़ाग में, या विलीन होगी इस तरु में, या नभलेगा उठा गोद में। हो अधीर उत्कंठित चाहूं प्रकृति सुता, तुम करो ठिठोली, अगर आनंदित हो खेलो तुम इस उपवन के अमित मोद में। वाह। उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी, उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी, ठुमक ठुमक शिशुलीला करते बन पीयूष जग में छाओगी। सच कहता हूं हृदय मोहिनी, तब ही नया सवेरा होगा। सच कहता हूं हृदय मोहिनी, तब ही नया सवेरा होगा। विस्मय कर जगती देखेगी, मैं देखूंगा तू देखेगी, गीत नवल तब मेरे होंगे, नूतन स्वर भी मेरा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा आपने, आज सतमौला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद में भी 2 ऐसे कवियों को भी आपने सुना जिनको देख करके एक मशहूर शायर का शेर याद आया कि ये अलग बात है
कि चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बड़े रहते हैं। आइए इन बड़े लोगों के साथ में कुछ ऐसे नवपल्लवित साहित्यकार जिन्होंने आज से कुछ समय पहले अपनी कलम को धार देना शुरू किया, और वो धार भी बड़ी पैनी धार निकली। बिटिया जरूर छोटी थी, लेकिन जब पता चला तो सहारनपुर मंडल की सबसे छोटी उम्र की महिला संपादिका निकली वो। देवभूमि उत्तराखंड से आइए एक और कवित्री को बुलाते हैं, जिनका नाम होता है लीलू रानी जी, और वो हमारे बीच में रुद्रपुर से आई हुई हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बड़े ही मधुर स्वर की वह भी मालकिन हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबको नमस्कार करती हूँ। मेरी कविता है, उसको मैं सुर में गा रही हूँ जी। तेरे रंग गई मैं तो, तेरे रंग में रंग गई मैं तो, और रंगना कोई तुझा करती हूँ मैं तेरे व्रत ही में तेरी ही पूजा। बहुत सुंदर। करती हूँ मैं तेरे व्रत ही में तेरे ही पूजा। तेरे नाम तेरा ध्यान करना ना कोई और दूजा। करती हूँ मैं तेरे व्रत ही में तेरे ही पूजा। वाह वाह। तेरे रंगी में तो, और रंगना कोई दूजा। करती हूँ मैं तेरे व्रत ही में तेरे ही पूजा। जग मुझे कहे कुछ भी, जग मुझे कहे कुछ भी, करना ना कोई और दूजा। करती हूँ मैं तेरे व्रत ही में तेरे ही पूजा। करती हूँ मैं तेरे व्रत ही में तेरे ही पूजा। और एक गीत है, तुम्हारे दम से ही दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, कली खिलती है। तुम्हारे दम से ही रात होती है, सुबह भी होता है, दिन भी होते हैं। तुम्हारे दम से ही दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, कली खिलते हैं। तुम्हारे दम से ही बारिश होती है, मेघ सजते हैं, मेघ सजते हैं। तुम्हारे दम से ही कोयल गाती है, भंवर गुनगुनाता है। तुम्हारे दम से ही मन भाता है, अच्छा लगता है, गीत गाते हैं। तुम्हारे दम से ही दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, कली खिलती है। ये फूलों की बारात लेके कौन आया है, कौन आया है। ये खूबसूरत नजारा लेके कौन आया है, कौन आया है। मेरी आँखें नम है उसके स्वागत के लिए, वो आए बार बार हमारे लिए, सबके लिए। ये फूलों की बारात
लेके कौन आया है, कौन आया है। ये सुंदर सी फूल बाड़ी कौन बिछाए। मुझे लगे मैं बनूं सुंदर सी प्यारी, ये फूलों की बारात लेके कौन आया है, कौन आया है। ये सुंदर से घास पात मुझे प्रेम संदेशा देती है। मानव के मूल रहस्य प्रेम और सुंदरता है, ये बताता है। ये फूलों की बारात लेके कौन आया है, कौन आया है। एक मेरी कविता है, लास्ट में एक कविता सुनाती हूँ, बस दो तीन लाइन। हाय रे प्रभु, हाय रे प्रभु तेरी लीला, हाय रे प्रभु तेरी लीला, लाल बैगनी नीला पीला, देख कभी कभी मैं भी हिली। हाय रे प्रभु तेरी लीला, लाल बैंगनी नीला पीला, देख कभी कभी मैं भी हिली। फूलों में कैसे भरे हो रंग, घुले हो मेघ मंडल नील गगन। झाड़ियों में कैसे हरे रंग ते, नृत्य ने मोर कैसे संजोते। तुम्हारी ऐसी असीमित राज, कहाँ तक कहूँ असमर्थ हूँ आज। रंगों की दुनिया तुम क्या पेंटर, कहाँ ठिकाना कहाँ है सेंटर। सोच सोच के हाय रे प्रभु मैं भी हो गई गिली। रंग रंगीला मन भावन प्रभु कैसी है रंगीला। हाय रे प्रभु तेरी लीला, लाल बैगनी नीला पीला, देख कभी कभी मैं भी हिली। नमस्कार। बहुत बढ़िया आपने ये संयोजन देखा। आपने देखा जैसे जैसे कविताओं का क्रम चल रहा था, कविताओं में प्रेम और सौहार्द, आध्यात्मिकता, सारी भावनाएं देखने को मिली। ये कवियों का धर्म होता है। पहचान गए, पहचान गए। मैं बुलाता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से आज की इस महफिल में हेल्थ मीडिया की न्यूज़ एडिटर डॉक्टर प्रिया ठाकुर को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उसमें और माँ शारदे को नमन, और सतमौला कवियों की चौपाल ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पेशे से संपादक भी हैं, पत्रकार हैं, तो सामाजिक तौर पे ही लिखते हैं, जो कुछ चल रहा होता है समाज में उसी पे लिखते हैं। तो पहलगाम का जब घटना हुई थी तो उस पे लिखा था कि तुम बट गए जहाँ तर गए, और तुम रह गए बनिए ब्राह्मण में, वो हिंदू कहकर काट गए। तुम ना पढ़ पाए, ना लड़ पाए, ना अड़ पाए आगे आगे बुराई के। तुम में ना हिम्मत है, ना साहस है, कैसे करोगे सामना सच्चाई से। तुम मारे गए, तुम काटे गए, निर्मम तुम्हारी हत्याएं हुई। कारण इस सब का तुम ही थे, और कहा गलत हर महिला को। कारण इस सब का तुम ही थे, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या, पहले जान लिया होता इतिहास को। तुम गाली देते महिला को, और महिला पर ही अकड़ते हो। उठाकर हाथ तुम महिला पर उसे लड़ जाते तुम। गालियों में माँ बहन बेटी का नाम कभी ना ले पाते तुम। तुम इतनी मर्दानगी दिखाते हो, शीश काट उन हफ्सियों का बेटी के चरणों में चढ़ाते तुम। बड़े ही सदे हुए शब्दों में, और इन्होंने जो दो बातें कही, बड़े अच्छी बात कही है। एक तो जाति व्यवस्था। मैं ये कहूँगा कि जाति व्यवस्था एक ऐसा विषय है कि जिसको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक धर्म में है, प्रत्येक जगह आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपनी आपसी समन्वय क्षमता बढ़ाइए, आप अपना आपसी व्यवहार बढ़ाइए। चाहे वह आप सनातन संस्कृति की बात करें, वो देखने को मिल जाती है, और तथा कथित कहीं कहीं आपको बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण होते हुए उनका नाम और चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। तो वहीं आप मुस्लिम धर्म में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग भी होते हैं, जिनको वहाँ अशरफ और अजलाफ और अर्जाल कहते हैं। ऐसे ही अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आप देखिएगा कि एलिस्टर कुक क्या है, ये भी एक कास्ट है। रॉस टेलर कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था के साथ में हमें थोड़ा सा आधुनिकता का समन्वय करना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए मैं बुलाता हूँ जो बेटियों के लिए आपने प्रश्न उठाए, उन बेटियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप ही की एक साथी, जिनका नाम होता है डॉक्टर आरती दुबे जी, पेशे से वो प्रोफेसर हैं। आइए उनको जोरदार तालियों से, लखनऊ से आई हैं हमारे बीच में, उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सतमोला के इस मंच को मेरा नमन, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा नमन। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से शुरुआत करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम नाम है परम उदारा, राम नाम है परम उदारा, सार इसमें वेदों का सारा। राम नाम है परम उदारा, सार इसमें वेदों का सारा। राम हरे जय राम हरे, नारायण सुखधाम हरे। राम हरे श्री राम हरे, नारायण सुखधाम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम हरे जय राम हरे, सीता पति श्री राम हरे। बीरस की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी। स्वर है मेरे गीतों में, स्वरों का साज करती हूँ। स्वर है मेरे गीतों में, स्वरों का साज करती हूँ। आरती नाम है मेरा, दिलों पर राज करती हूँ। आरती नाम है मेरा, दिलों पर राज करती हूँ। कोई भी गीत हो या भाषा या बोली हो, कोई भी गीत हो या भाषा, सरजमी है ये वतन पर नाज करती हूँ। मेरी सरजमी है ये वतन पर नाज करती हूँ। बेटियों के लिए कुछ पंक्तियाँ। बहुत नाजुक है ये कलियाँ, बहुत नाजुक है ये कलियाँ, मधुर मुस्कान मत छीनो। बहुत नाजुक है ये कलियाँ, मधुर मुस्कान मत छीनो। जो दिल में है हमारे, खुशी अरमान मत छीनो। जो दिल में है हमारे, खुशी अरमान मत छीनो। के शमशान होता है कोई भी घर बिना बेटी के, शमशान होता है कि भारत माता से उनका सम्मान मत छीनो। कि भारत माता से उनका सम्मान मत छीनो। बनी उजड़े चमन में थी पर मैं फूल, बनी उजड़े चमन में थी पर मैं फूल ताजा हूँ। चंद लोग मेरी हस्ती क्या मिटाएंगे, गमों में पल के खिली मैं फूल ताजा हूँ। भले गिरती रही मगर रुकना नहीं सीखा, भले गिरती रही मैं मगर रुकना नहीं सीखा। जमीर में थी खुददारी कभी झुकना नहीं सीखा, जमीर में थी खुददारी कभी झुकना नहीं सीखा। बड़े शौक से मैंने कदम चूमे गरीबों के, बड़े ही शौक से मैंने कदम चूमे गरीबों के। किसी राजा के आगे भी कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे भी कभी झुकना नहीं सीखा। कुछ और पंक्तियां। कहाँ किसको अपनी कहानी याद रहती है, कहाँ किसको अपनी कहानी याद रहती है। न राजा याद रहता है न रानी याद रहती है, न राजा याद रहता है न रानी याद रहती है। प्यार में वो ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे, प्यार में वो ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे। तभी सदियों तक मीरा दीवानी याद रहती है, तभी सदियों तक मीरा दीवानी याद रहती है। वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमन, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हमने इस कार्यक्रम में विभिन्न तरीकों की कविताएं सुनी और काफ़ी दर्द और प्रेम और व्यवहार को समझा। जहाँ तक लगता है एक गीत मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गीत फिल्माया गया है कि फिल्मों में दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना कम है, और औरों का गम देखा तो मेरा गम उतना कम है। आप सकारात्मक बने रहिए, तमाम मुश्किलों के हल निकल रहे हैं, आगे भी निकलेंगे। और सभी को ये लगता है कि जीवन में बहुत संघर्ष है, तो मैं कृष्ण बिहारी नूर जी की कुछ पंक्तियाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। साथियों, मन तो नहीं है लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। इस सुंदर गुलदस्ते के साथ में आप सबके बीच में हम प्रस्तुत हुए, आपने हमें सुना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।